हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सबको पसंद आने वाला बहुत ही टेस्टी इंडो चाइनीज स्टार्टर जिसका नाम है ड्राई मंचूरियन, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फ्राइड वेज बॉल्स और उसे फिर कुक करेंगे बढ़िया सी चटपटी और स्पाइसी ग्रेवी में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। परफेक्ट ड्राई मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बोल में हम ले लेंगे 1 कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। आप चाहें तो उसे ग्रेट भी कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप ग्रेटेड गाजर। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियंस, तो ये हरा प्याज का सफ़ेद हिस्सा है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कैप्सिकम, वो भी ऐसे बारीक कटा हुआ। 8 से 10 बीन्स जिसे भी मैंने एकदम बारीक काटा है। तो ध्यान रखिए आपकी सारी सब्जियाँ एकदम बारीक कटी हुई होनी चाहिए। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी 4 टेबलस्पून मैदा। 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे बस अपने हाथों से थोड़ा सा पानी। और अब इस सारे मिक्सचर को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जैसे इसकी ऐसे थोड़ी सी स्टिकी डो जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए, यानी कि थोड़ा सा नरम आटा तैयार हो जाए। आप ये देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये आटा बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी का आटा होना चाहिए। फिर अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों में हल्का सा तेल ग्रीस कर लेंगे और अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाना तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने हाथों में लेते जाइए और इसे ऐसे गोल गोल करके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लीजिए, बड़े या छोटे जैसे भी बॉल्स आपको पसंद हो। तो आज मैं यहाँ पे इस साइज़ के बॉल यूज़ करी हूँ। ये थोड़े से बड़े हैं लेकिन ये बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हैं पार्टीज़ में। तो इसी तरह से सारे बॉल्स तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा बैच रेडी हो गया है। नेक्स्ट एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और इन बॉल्स को एक एक करके डालते जाएंगे इस तेल के ऊपर। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा बॉल्स भी एक साथ नहीं तलना है, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे और तेल का टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉल्स ना तेल पी लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 बॉल्स तलते जाइए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन और ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से पक गए हैं और अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, ऊपर से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन भी कलर आ गया है। तो बस इसे ओवर कुक ना करके इस स्टेज में हम इसे निकाल देंगे और इसी तरह से सारे बॉल्स तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट एक कढ़ाई में या फिर वॉक में हम गरम करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक। फिर हम डालेंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची ऐसे काट के और फिर हम इसमें डालेंगे हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा। आप चाहें तो यहाँ पे रेगुलर अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर मिक्स करेंगे जैसे कि सॉफ्ट ना हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन निकल ना जाए। तो अब इस समय गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे क्योंकि हम डालने वाले हैं सारे सॉसेस। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस या फिर पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी 2 टीस्पून सोया सॉस, थोड़ा सा नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर का पानी, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्नस्टार्च लिया था और उसे मिक्स किया है आधा कप पानी के साथ, जैसे कि इसका कॉर्नफ्लावर का पानी तैयार हो जाए। और इसे मिक्स करेंगे और कुक करते जाएंगे जब तक ये ना हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। तो इसे ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए पकाते जाइए, जैसे इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए और सॉस एकदम गाढ़ी हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, सॉस अच्छी तरह से पक गई है, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है, थोड़ी सी डार्क भी हो गई है, आप देख सकते हैं सोया सॉस की वजह से। तो अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए बॉल्स और इसे भी अच्छे से टॉस कर लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे, जैसे कि सारी सॉसेस जो है ना अच्छे से बॉल में लिपट जाए और चारों तरफ से इस मसाले के साथ कोट हो जाए। ये देख सकते हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं बॉल्स, एकदम अच्छी तरह से सॉसेस के साथ कोट हो गए हैं। तो इसे इसी तरह से थोड़ा मिक्स करते जाइए जैसे कि पूरी तरह से कोट हो जाए। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे हरे प्याज का हरा हिस्सा। तब बढ़िया दिख रहा है कलर, ये देखिए रेड एंड ग्रीन। तो बस इसे थोड़ा और मिक्स करना है। ये तैयार है परोसने के लिए। ये एकदम ड्राई मंचूरियन परफेक्ट बने हैं। और अगर आपको इसकी ग्रेवी बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी और थोड़ा सा और कॉर्नस्टार्च का पानी डाल के सॉसेस को एडजस्ट करके इसकी ग्रेवी जैसी कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। तो बस ये परफेक्ट है, ये तैयार हो गया है परोसने के लिए। इसे आप गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ या फिर नूडल्स के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।